अरे भाई नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे कि कौन गिड़गिड़ा रहा है, लोग देख रहा है, बिलबिला रहे हो। लगता है कि अनाथ हो गए हैं, टहल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ फिर आने में, र्यूमर उड़ा रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2 बार हमने गलती से इन्हें मौका दे दिया, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि उनको क्यों बेचैनी है, बाहर जाने के बाद इतना बेचैन क्यों है, और जब मौका दिया नीतीश कुमार जी ने तो भ्रष्टाचार से दूर क्यों नहीं हुए, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और निश्चित रूप से ये सवाल बार बार उठेंगे कि आप इतनी संपत्तियों के मालिक कैसे हो गए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम पर इतने कम उम्र में कैसे हो। जिसमें जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाई है राजद को। अरे भाई पार्टी ने बढ़ाई, सत्ता में नहीं ना बैठाया। बड़ी पार्टियां छोटी 22 सीट पर भी सिमट गए थे आदरणीय लालू जी, उस दिन भी तो याद कीजिए। अधिकांश लोग अपराध कर रहे हैं, कौन लोग हैं? अधिकांश लोग राजद से जुड़े हुए कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। जो भी अब स्नैचिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसमें तो अधिकांश लोग राजद के ही समर्थक हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर हैं और लगातार वो भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आगामी 2025 में जनता तैयार है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा मौजूद हैं। कैसे देखते हैं विनोद जी तेजस्वी की आभार यात्रा को? देखिए, हर दल के नेता को अधिकार है कि यात्रा करे, जनता के बीच में संवाद करे। तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग नज़दीक से देखेंगे, उनको जानेंगे और निश्चित रूप से प्रश्न भी करेंगे कि तेजस्वी यादव जी बिहार में जब जब आपदा आई है, कोरोना जैसी महामारी आई है और बहुत सारे विभीषिका आए, बाढ़ आए, कभी तो आप नज़र नहीं आए क्षेत्र में, तो आज क्यों आए हैं? और निश्चित रूप से ये भी जनता जानना चाहेगी कि आप इस सरकार का खिलाफत कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का, एनडीए सरकार का, भाजपा जदयू की सरकार जो है जिसने बिहार का विकास किया है, उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहिए कि आप इतनी कम उम्र में हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि आप लोग, नीतीश कुमार हमारे पास गिड़गिड़ा रहे थे, हम लोग बचा रहे थे, आप लोग उनके छोड़ने के बाद साथ में चल गए। अरे भाई नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे कि कौन गिड़गिड़ा रहा है, लोग देख रहा है, बिलबिला रहे हो। लगता है कि अनाथ हो गए हैं, टहल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ फिर आने में, र्यूमर उड़ा रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि आप हजारों करोड़ के मालिक कैसे हुए। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2 बार हमने गलती से इन्हें मौका दे दिया, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये भ्रष्टाचार से बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए आगे से ऐसा मौका नहीं देंगे, स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले सत्ता में रहना चाहते हैं किसी भी कीमत में, इसीलिए बीजेपी के लोग जो है नीतीश कुमार के सामने चले जा रहे हैं, बार बार सरेंडर बोल रहे हैं। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रवाद के विचारधारा के साथ चलती है, देश के विकास की बात करती है, देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। और इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ हैं कि देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, दोगुनी गति से देश और राज्य बढ़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनको क्यों बेचैनी है, बाहर जाने के बाद इतना बेचैन क्यों है, और जब मौका दिया नीतीश कुमार जी ने तो भ्रष्टाचार से दूर क्यों नहीं हुए, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और निश्चित रूप से ये सवाल बार बार उठेंगे कि आप इतनी संपत्तियों के मालिक कैसे हो गए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम पर इतने कम उम्र में कैसे हो। अगर आप बिहार की जनता को बता दें तो शायद वो भी इसी तरह से खुशहाल हो जाए। तेजस्वी बोल रहे हैं कि जनता तो अबर जो है नीतीश कुमार और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी, कहीं दूर तक नजर नहीं आएंगे। अरे भाई अभी तक तो उनका सुपड़ा साफ हुआ है, तो जनता की नब्ज को जानते हैं कि जिसमें जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाई है राजद को। अरे भाई पार्टी ने बढ़ाई, सत्ता में नहीं ना बैठाया। बड़ी पार्टियां छोटी 22 सीट पर भी सिमट गए थे आदरणीय लालू जी, उस दिन भी तो याद कीजिए। एक सांसद, 0 सांसद थे पिछली बार, उनके 0 पर चले गए थे। तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि 2019 में 0 पे चले गए, तो आप लोगों ने क्या किया? कुछ अरे तो भाई मेरे, हमने तो बहुत कुछ किया, आप भी देख रहे हैं। आप अगर टीन का चश्मा लगा ले तो कुछ नजर नहीं आएगा। सच्चाई है कि बिहार आज एक सशक्त राज्य के रूप में उभरा है। बिहार का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। बिहारी कहने पर हमें गर्व होता है। पहले लोग डरते थे बिहारी कहने में बिहार के बाहर, आज तो कोई परिस्थिति नहीं है। आज तो नरसंहारों का दौर नहीं चल रहा है, अत्याचार नहीं हो रहे हैं बिहार में। अगर अपराध करता है तो अपराधी तत्काल कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त होती है। बीजेपी नेता की पटना सिटी में हत्या हो गई, आज अरवल में माले के नेता की हत्या हो रही, कैसे आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही? ऐसा है, कभी अपराध शून्य हुआ है क्या कहीं वर्ल्ड में? हमको ये बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अपराध होते हैं, लेकिन हमारी सरकार में कार्रवाई होती है। सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते हैं। हम लोग वैसे अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं।
अधिकांश लोग अपराध कर रहे हैं। कौन लोग हैं? अधिकांश लोग राजद से जुड़े हुए कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। जो भी अब स्नैचिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसमें तो अधिकांश लोग राजद के ही समर्थक हैं। तो राजद को बताना चाहिए कि वो इसके समर्थकों के साथ हो क्यों खड़े हैं। तो सुशासन की सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार कर रही है, उन पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। सरकार क्या करती है? सरकार कार्रवाई करती है, वैसे लोग को बताती है कि तुम्हें खुली छूट नहीं मिलेगी गुंडागर्दी करने की, न अपराध करने की। बिल्कुल, तो अभी आपने विनोद शर्मा को सुना है किस तरीके से इनका कहना है, लेकिन आप क्या अपनी राय रखते हैं? क्या तेजस्वी यादव के आभार यात्रा से सच में बदलाव आने वाला है, या फिर जिस तरीके से एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है 25 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई है, बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर क्या लगातार जो तेजस्वी यादव अपराध को लेकर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, आप अपनी उस पर प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।